मदद, हेल्प आप जितनी कर सकते हैं उतनी आप करें लोगों की। भगवान ने आपको इस लायक बनाया कि आप लोगों के काम आ सकते हैं, वरना हम भी उस कैटेगरी में खड़े हो सकते थे कि हमें मदद की ज़रूरत होती। तो भगवान का शुक्रिया अदा करके, सिर्फ शुक्रिया मुंह से नहीं करना है, लोगों की मदद करके करना है। जब आप किसी की मदद करते हैं, जो उनके चेहरे पे खुशी और सुकून दिखता है, वो आपको ना कितनी भी आप शॉपिंग कर लें, गॉसिप कर लें, कहीं भी आप घूम के आ जाएं, वो सुकून आपको कभी नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। आपकी एक छोटी सी मदद लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। आपका ये मैसेज होना चाहिए कि हम इस काबिल हैं कि हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, और मदद आप कर रहे हैं, हेल्प आप कर रहे हैं, ये सोच के करनी है कि इसका हमें कोई रिटर्न इनसे नहीं चाहिए कि ये भी हमारे कुछ काम आए, क्योंकि आप फिर तो बिजनेस हो गया। आप अगर ये सोच के कर रहे हैं कि मैंने इनकी मदद की तो ये भी हमें रिटर्न में कुछ करें, या हमारा होता ना एक कि हमने कुछ किया, लोग उसको माने कि हाँ आपने इतना किया, एक वो एहसान वाली बात, या लोगों के मन में जो हमें बहुत माने कि हमने आपके बुरे टाइम में आपने हमारी मदद की थी, जो एक होता है, तो ये चीज़ मन में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि फिर तो वही हुआ ना कि अगर आप कुछ देते हो, कुछ लेते हो, कुछ देते हो, तो वो तो फिर एक बिजनेस हो गया, उसमें आप प्रॉफिट लॉस देख रहे हो। तो इसमें आपको ना प्रॉफिट देखना है, लॉस अगर आपको देखना ही है तो आप प्रॉफिट देखें कि आपको सुकून मिला, ये आपका प्रॉफिट है। इसमें लॉस कुछ भी नहीं है आपका, क्योंकि आपके पास जो है उसमें से थोड़े सा ही तो आपको किसी के लिए देना है। आपका थोड़ा सा टाइम, आपकी थोड़ी सी हंसी, आपके थोड़े से जज्बात, आपके थोड़ा सा आपका पैसा लोगों के काम आ सकता है, लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है उससे। जिसके पास, अगर आपके पास नॉलेज है, सिर्फ पैसे से ही मदद नहीं होती है। अगर आप किसी को एजुकेशन दे सकते हैं, किसी को आप सही रास्ते पर ला सकते हैं, या जिनके पास खाने को नहीं है, आप खाने को XYZ आप जैसे चाहें लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर कोई इमोशनली डिस्टर्ब है तो उसका प्रोत्साहन, उसको मोटिवेट करके भी आप उसकी हेल्प कर रहे हैं ना। कोई रास्ता भटक गया है तो उसे रास्ते पर लाने के लिए भी आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब मदद में आएंगे। किसी को आप जता के अगर आप मदद कर रहे हैं तो वो मदद नहीं है, कोई मतलब नहीं है उस मदद का। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन की मदद की तो उन्होंने जताया कहाँ है, बोले मैं तो तुम्हारा सारथी बन के रहूँगा। अगर कृष्ण भगवान ना होते तो क्या अर्जुन युद्ध जीत सकते थे? पॉसिबल ही नहीं था। जैसे उन्होंने सुदामा जी की मदद की तो उन्होंने कहाँ दिखाया कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप किसी की मदद करें तो ये आपके मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक निश्चय होना चाहिए कि आप एक हाथ से मदद कर रहे हैं तो आपके दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं हो कि आपने मदद की है। जिस दिन आपके मन में ये आ जाएगा कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, तो फिर एक ईगो अंदर आता है कि मैंने ऐसा किया। तो हमें वो भी ध्यान में रखना है कि ये चीज़ हमारे अंदर ना आ पाए, और जितना हो सके आप लोगों के काम आए, बहुत सुकून मिलता है। ईश्वर का धन्यवाद करें कि उनने इतना सक्षम बनाया है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं। आप पीछे मुड़ के देखें कि कितने कमज़ोर लोग हैं, कितने बेसहारा हैं, उन्हें एक टाइम का खाना नसीब नहीं है, कुछ नहीं। और यहाँ हम लोग
हज़ारों लाखों रुपए शॉपिंग पे खर्च कर देते हैं सिर्फ मस्ती के लिए, फ़न के लिए, एक टाइम पास के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए। तो उसी से छोटा सा अमाउंट हमें लोगों को खुशी बांटने के लिए खर्च करना चाहिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, कभी कभी हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। आप जब दूसरों के लिए जिएंगे बिना स्वार्थ के, बिना रिटर्न का सोचे हुए, तो वो आपके अमेजिंग पल होंगे। आपकी दुनिया में आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अजीब किया है। अपने लिए तो सब जी रहे हैं, सब लोग करते हैं। और क्या होता है कि